हम लोग जब आए हैं महाराज जी तो वो भी आपको पता चल गया होगा। पता चलता है, जी। हवाओं को पहले पता चल जाता है, सुगंधी तो पहले ही आ जाती है। जी महाराज जी। इन खुली आंखों से क्या हम यथार्थ देख लेते हैं? एक सुई गिरा दी जाए जी। तो क्या ये आंखें ढूंढ लेंगी उसको इन घास में? यथार्थ भी नहीं ढूंढ सकती। जी। तो यथार्थ तो वह मन की ही आंख है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समय हम लोग उत्तराखंड के ऋषिकेश में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूँ और उनसे जो सत्संग रूपी रस प्राप्त होता है उसे आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम ऐसे एक संत के चरणों में हैं जो एक सिद्ध संत के शिष्य हैं। महाराज जी के, गुरु जी के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें, हम प्रभु जी का कल दर्शन किए हैं और बहुत ही दिव्य महात्मा हैं। उनकी उम्र 100 साल हो गई है महाराज जी, लगभग। जैसा हमने सुना है। हाँ, लगभग। 100 साल उनकी उम्र हो गई है और 100 साल की उम्र में वह गाड़ी फर्राटे के साथ जी। वह कार चलाते हैं। महाराज जी, हमने तो कल अपनी आंखों से देखा, जी। बहुत ताज्जुब लगा। और कानों से बच्चे के जैसा सुनते हैं, आंखों से वो 5 साल के बच्चे के जैसा हाँ। देखते हैं। हाँ। आवाज उनकी जी। 20 साल 25 साल के युवा जैसी आवाज निकलती है, शेर के जैसा दिखाई देते हैं। भोजन अति सूक्ष्म है। भोजन उनका अति सूक्ष्म। जो चाय मिल 3 गई, साल बहुत 2 हो साल गया। का बच्चा जितना भोजन 6 महीने करेगा, के बच्चे की डाइट हो 6 गई। महीने के बच्चे कितना वो डाइट। डाइट लेते हैं। उनका शौक एक है, चाय पीना और सिगरेट और पीते हैं। सिगरेट पीना, ये शौक है। हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। आज की डेट में लोग 50 साल में कहते हैं कि मेरी शरीर कमजोर हो रही है, कोई थकान और नहीं है। 100 साल की उम्र में कोई थकान नहीं। और इतना मस्त बच्चों जैसा बोलते हैं। मैं कभी प्रश्न किया कि आपको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? जी। तो बोले, बेटे, जो ये सेवा करता हूँ जीवों की, जी। जो मेरी आत्मा में आनंद होता है जी। सेवा से, जी। उसी ताकत से मैं चल रहा हूँ। जी। घायल हाथियों की सेवा करना, जी। गाय गोरू कहीं घायल है उसकी सेवा करना, उसका रख रखाव करना, अपनी आंखों से मैं देखा हूँ, आज भी कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि बेटे, गौशाला की जरूरत नहीं, एक गाय भी तुमने अगर सेवा कर लिया, एक गाय की भी, जी। तो ये तुम्हारा धर्म है और धर्म की रक्षा होगी और तुम निरोग होगे। जी। धनवान, बलवान, ज्ञानवान सब कुछ गाय में है जी। और गाय से प्राप्त होता है और तमाम रोग भी दूर होता है। धन समृद्धि का भी केंद्र है गाय। दोस्तों, सब महाराज कुछ जी है। के दर्शन के हाँ। लिए आप लोग, हम जानते हैं, उत्सुक होंगे और कहेंगे कि जी। महाराज जी का आप दर्शन नहीं हाँ। करवाए। तो महाराज जी से कल हमने आग्रह किया कि गुरुजी, मैं आपका एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। जी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम दर्शन कर लो, मेरा फोटो ले लो, हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मीडिया के सामने आऊँ। जी। और जैसे मैं छिप करके तपस्या पूरा जीवन अपना जंगल में, पहाड़ जी। में गुजारा हूँ, जी। उसी तरह से मेरा रहने दो, मुझे प्रचारित होने जी। की इच्छा नहीं है। जी। और वही चीज़ महाराज जी ने भी कहा जी। कि हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत आग्रह किया कि महाराज जी, जी। हमारे दर्शकों के लिए जो हमसे इतना उम्मीद लगाए रहते हैं, ऐसे संत का दर्शन करना चाहते हैं। जी। तो न यहाँ आकर के हम जगह भी नहीं बताएंगे, कम जी। से कम उनका एक फ़ोटो दिखा दें ताकि लोग दर्शन अपने घर जी। से ही कर लें ऐसे दिव्य महात्मा का। तो दोस्तों, वो फ़ोटो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप वहीं से अपने घर बैठे गुरु जी का दर्शन करें, ऐसे दिव्य परमात्मा स्वरूप संत का।
अब हम महाराज जी से सत्संग आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी, आप पहले तो गुरु जी के ही बारे में, कहा जाता है कि एक शिष्य का धर्म होता है अपने गुरु की बड़ाई करना, गुरु का नाम करना, उससे शिष्य की भी बड़ाई होती है। तो कृपया गुरु जी के बारे में कुछ, आप जो यहाँ पे चमत्कारी रहस्यमयी कहानियाँ हैं, आपको बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी घटनाएं आप देखे होंगे, तो कृपया आप कुछ चर्चा करें। घटनाक्रम तो बहुत हुए हैं, जी उनको समाज में लाना महिमा मंडन हो जाता है, जी मर्यादा के विपरीत भी कार्य हो जाते हैं, जी समाज के लिए भी जवाबदारी हो जाता है बात। लेकिन सत्य है, जो उस सत्य को जानना चाहते हैं उनका स्वागत है, जी आ सकते हैं। अभी जी गुरुदेव हैं और सब यथार्थ है, जो भी आपने उनके विषय में कहा है जी वो सत्य है। जी महाराज जी, हाँ एक परमिशन आपसे चाहेंगे हाँ कि जो परम संत प्रेमी होंगे, हाँ भगवत भक्त होंगे, हाँ अगर वह चाहते हैं कि गुरु जी का हम दर्शन कर लें हाँ उनके रहते हुए, हाँ तो क्या हम उनको यहाँ का पता बता सकते हैं पर्सनल हाँ रूप से? बता सकते हैं। जी अब बात वही है, चरित्र, मर्यादा जी और अपने धर्म से कोई अगर या जाति पाति नहीं यहाँ, जी किसी प्रकार का नफरत भेदभाव नहीं यहाँ, जी कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, समान रूप से सबके लिए हैं वो। जी केवल जीव अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, यहाँ आए तो अपनी जंगल का मर्यादा में आए। पहाड़ का स्थान जी है और सब बातों का ध्यान रखते हुए आए जी और साक्षात्कार करें, जी जी अपनी आंखों से देखें जी और अनुभव लें। जी और महाराज जी, देखें ये प्रसाद ऊपर से आ रहा है, यह गुरु महाराज ने दिया, परमात्मा ने, गुरु आप महाराज का स्वीकार वर्णन हुआ तो देखें ऊपर से प्रसाद आ गया। आनंद लीजिए। तो महाराज जी, कल आप एक घटना बता रहे थे हाँ कि महाराज जी हाथियों को, बाघों को निकाल ले आए थे नीचे से, पहाड़ों से। हाँ, कृपया उस घटना का क्या वर्णन है कि ये चिल्ला जंगल है करें। जी हरिद्वार का, जी वहाँ गुरुदेव का धूना है बहुत पुराने समय का। जी तो हाथियों का गढ़ रहा कभी वो, जी तो जो हाथी घायल हो गए या कोई ऐसा हो गया तो वहाँ सब धूने पर आते थे। जी ये बराबर उनकी सेवा करना, उनका मलहम पट्टी करना, मलहम पट्टी का कोई साधन ना रहे तो पीली मिट्टी जो होती है इसे घोल के लगा के उनके घावों को ठीक करना। जी इतना वो परिचित थे कि धूने की लकड़ी वही लाते थे जी जंगल से। जी एक बार गांव ग्रामीणों ने कहा कि महाराज लकड़ी हम ऐसे नहीं लाएंगे। जी गुरुदेव ने कहा बेटे हम तो कोई नौकरी करते नहीं, हमारे पास कोई कमाई है नहीं, जी मैं आपको कहाँ से दूं। जी ठीक है, प्रभु करेंगे व्यवस्था। जी हाथी के बच्चों ने खेल खेल में धूने पे लाके लकड़ियों का ढेर लगा दिया। जी खुले में धूना है, तपस्वी है ये, 88 दिन की क्रियाओं में बैठना, जी भजनानंदी मूर्ति। तो हमारे लिए तो वो देव रूप ही है। जी शेर भी आते थे, बाघ भी अभी भी हैं, कभी कोई क्षति उन्होंने नहीं पहुंचाया, कभी भी कोई क्षति नहीं पहुंचाया, न गायों को न उनके जीवों को। और तपस्वी है, जी तपस्या का तेज है, उसी तेज से चल रहे हैं। भजन है उनके पास, कर्म भी है, जीव सेवा से बढ़ के, परोपकार से बढ़ के कोई कर्म नहीं बताया है। जी गुरु सेवा परम धर्म है, जी गुरु आज्ञा मानना ये परम कर्म है। इसी मर्यादा पे चल रहे हैं और यही मर्यादा हम सबको उन्होंने दिया है और इसी मर्यादा का जी सब संसार से प्रार्थना करता हूँ। जो जहाँ है गृहस्थ जीवन में है,
वहाँ वो अपने चरित्र को दुरुस्त रखे, अपने धर्म को दुरुस्त रखे, अपनी मर्यादा को दुरुस्त रखे और वहीं भजन करे, उसको वहीं मिलेगा। लेकिन संभव नहीं होता, जी तभी गुरु की खोज होती है, जी। सहारा की आवश्यकता होती है। महाराज जी, कल एक आप कहानी बता रहे थे जी कि जब इस नदी में पानी बहुत तेज बह रहा था। हाँ, ये बच्चे मेला देखने जा रहे थे। जी नदी में, पहाड़ी नदी है, वेग अधिक होता है इसमें, जी और वो बच्चे मेला देखने जा रहे थे, सब इसी नदी में बह गए। जी अकेला था मैं यहाँ, गुरुदेव कहीं गए हुए थे कुंभ वगैरह में। जी तो जब मेरा कर्म है, जी उनको मैं लाया बाहर वगैरह सब काढ़ा। जी लेकिन शासन प्रशासन है, जब पहाड़ ही टूट गया, रास्ते ही सब बंद हो गए, तो कौन किसकी मदद में आए। यहाँ का जीवन कठिन होता है जी पहाड़ का। अब चारों तरफ से प्रकृति जो है, मलबा आ गया और उनकी जान बच नहीं पाई। आज तक गलानी दुख है मन जी में। कोशिश तो किया, मैं लाया उनको, बच्चों को काढ़ करके यहाँ रखा, पुलिस प्रशासन बुलाया, आते आते उनके प्राण पखेरु, शरीर पूरा हो गया। जी। महाराज जी, कल आप हाँ, एक चीज कह रहे थे कि मोबाइल देखते हुए बोले कि ये यही मुझे दिक्कत है कि आंखों से कम दिखाई देता है, देख नहीं पाता। हाँ, तो अगर महाराज जी आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो, तो हम ले चल के आपकी आंखों का इलाज करवाएं। बात तो ये है कि आंखों का इलाज होगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन पीछे ये जीवों की जिम्मेदारी है। जी। ये गाय हैं, ये जीव हैं, इन्हें कौन भोजन देगा। ये सब दुखी होंगे। वर्षा आंखें ऋतु का समय है। आंखें हो जाएंगी तो और महाराज जी आपको दिखाई देगा, अभी आप और मेहनत करेंगे। अभी कोई इनको संभालने वाला हो, हम्म। मेरी आत्मा में संतुष्टि हो जाए कि नहीं, ये भूखे नहीं रहेंगे, जी इनको अन्न जल प्राप्त हो जाएगा, मैं अपना इलाज करा लूँ, जी और बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें छोड़ के मैं इलाज में जाऊं स्वस्थ होने, जी इनके प्राण चले जाएंगे। जंगल है। मन की आंखों से तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, जी मन की आंखों से सब कुछ दिखाई पड़ता है। इन खुली आंखों से क्या हम यथार्थ देख लेते हैं। एक सुई गिरा दी जाए जी तो क्या ये आंखें ढूंढ लेंगी उसको इन घास में? यथार्थ भी नहीं ढूंढ सकती। जी तो यथार्थ तो वह मन की ही आंख है। जी अब रहा तीसरी आंख, शिवनेत्र, जी दूरदर्शी। और तप का बल होता है। जी जो जितना तपोनिष्ठ होगा, परमात्मा के जितना नजदीक होगा, जी उसको उतना अधिक अनुभूति हो जाएगी। जी देख लेगा, समझ लेगा, जान लेगा। जी। ऐसा ही है। आपके कहने का मतलब महाराज जी, हाँ, आपको मन की आंखों से सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, मन की आंखों से सबको दिखाई पड़ता है। जी। जी, हम लोग जब आए हैं महाराज जी, तो वो भी आपको पता चल गया होगा। पता चलता है। जी हवाओं को पहले पता चल जाता है, सुगंधी तो पहले ही आ जाती जी महाराज जी, है ना। वो तो है ही। हाँ, कुछ गृहस्थ जीवन के लिए महाराज जी हम चाहते हैं कि आप संदेश दें। आप संत जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एक ऐसे दिव्य संत के पावन चरणों में रह करके तपस्या साधना आप कर रहे हैं। जी, आपको वो कुछ मार्ग दिखाए होंगे, रास्ता दिखाए होंगे, तो कृपया वो संदेश आप जन जन तक पहुंचाएं कि लोग गृहस्थ जीवन में रह करके अपना आत्म कल्याण कैसे करें। बस सीधी सी बात यही है। जहाँ जो है, जी क्या गृहस्थ, क्या सन्यास, जहाँ जो है वो अपने चरित्र पर अटल रहे, अपनी मर्यादा में निष्ठा रहे उसकी, जी मर्यादा के खिलाफ कोई आचरण कार्य ना करे और अपने धर्म पर अडिग रहे, जी उसको वही प्राप्ति होगी। नहीं तो कहीं किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, केवल समय खराब होता है।
जी क्या होता है? समय खराब होता है। ज्ञानेन हीना सो पशुभी समाना, ज्ञानेन हीना सो पशुभी समाना। जैसे पशु आहार निद्रा भय मैथुनानि तानि समानि, जी सारा संसार इसी में है। इससे अलग क्या है? ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? सतगुरु की शरण के बिना, गुरु की शरण के बिना ये सब अधूरा है। महाराज जी, आजकल लोग भगवान को बहुत ढूंढ रहे हैं। हाँ, भगवान कहाँ मिलेंगे, कृपया आप बताएं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। जी सतयुग, त्रेता, द्वापर, 24 अवतार हुए, जी महान विभूतियां आई, कई कई जन्म तपस्या के बाद वो प्रभाव मिलता था, वो स्थिति प्राप्त होती थी। जी लेकिन कलयुग समयुग आन नहीं, इसके बराबर कोई युग नहीं है। क्यों? कर्म युग है, ये कलयुग है। जी जो नर कर विश्वास, अपने कर्म पर उसे विश्वास हो। और वह विश्वास कायम कौन करता है? गुरु। जब एक छोटा सा बालक कुछ भी सवाल लगाता है, तब वो आंसर की खोज करता है, जी शिक्षक के, टीचर के पास जाता है, तब वो जांच करते हैं, नहीं ये आपका सही है, ये गलत है। कैसे मालूम? जो हम कर रहे हैं वो यथार्थ है, परिणाम बताता है कि यथार्थ है। आज के युग में तो आज का महाराज जी, जो भी कर्म है भौतिकवाद का है, उपलब्धियों का है, परिणाम विनाश का है, जी सर्वनाश का है। परमाणु बम बना करके जो रक्षा के लिए भाई अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा कर रहे हो या दूसरे का सर्वनाश कर रहे हो? आप अपने देश की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं या सर्वनाश कर रहे हैं? परमाणु शक्ति संपन्न बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो परिणाम बताता है, कर्मों का जो रिजल्ट है वो परिणाम बताता है, यथार्थ कर्म हुए हैं जी या नहीं हुए हैं। परिणाम है समाज में सुख शांति आनंद हो, तो मर्यादा अनिवार्य है। और मर्यादा का ही मुख्य स्तंभ और स्वरूप गुरु मूर्तियां होती हैं। महाराज जी, उनके आज के अनुसरण समय में में कार्य गुरु करना ढूंढ चाहिए। पाना सबसे कठिन काम है। आज के समय में जैसा देखा जा रहा है, आप भी सुने होंगे, अभी हाथरस में घटना हुई है। जी गुरु के चक्कर में लोग जान गंवा रहे हैं। गुरु अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। गुरु कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे ऐसे गुरु आज हो रहे हैं। तो गुरु किसको माना जाए, जो गुरु को कैसे परखा जाए, गुरु को कैसे समझा जाए कि जी ये गुरु लायक हैं। जो अनुभव का विषय है जी वो वाणी में क्यों है? जी अहम ब्रह्मास्मि अयमात्म ब्रह्मा, ये तो अनुभव का विषय है। जी मीठा आपने ग्रहण किया है, ये तो आपके अनुभव का विषय है। कितना मीठा है, वाणी से क्या आप बखान कर सकते हैं? जी मान लीजिए अहम ब्रह्मास्मि है आप, तो ये तो आपका अनुभव हुआ। अनुभव गम्य भजई जे ही संता, वही संत महापुरुष हैं जो अनुभव में उसका भजन करते हैं अपने अनुभव के द्वारा। तो वो वाणी का विषय कहाँ है? जब हम कथावाचक हैं, हम भीड़ जुटाने वाले हैं, जी हमें कुछ चाहिए, वो हमें प्राप्त हो रहा है। जी और जब कुछ नहीं चाहिए तब गुरु की चाह होती है। जब कुछ नहीं चाहिए तब तो फिर गुरु चाहिए। जी गुरु तो सब कुछ के बाद प्राप्त होता है, सबके साथ नहीं। जी गुरु जो है अंतिम चरण है। जी गुरु धारणा जो है जीवन का अंतिम सोपान है। जी किसी को वो पहले मिलता है, किसी को वो बीच में मिलता है, किसी को अंत में मिलता है, किसी को जन्म जन्मांतरों में मिलता है। मिलता सबको है, जी मिलता सबको है। और
किसी के कार्यों पे टीका टिप्पणी संतों का नहीं है विषय, जी लेकिन अनुचित कार्यों की सदैव आलोचना करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अनुचित कार्यों की सदैव आलोचना करनी चाहिए। जी चरित्र से हट करके, मर्यादा से हट करके, धर्म से हट करके जो भी कार्य है उसका घोर विरोध करना चाहिए। मैं तो यह भी समझता हूँ कि जो जीव किसी भी पापाचार को समर्थन करता है वो उससे कम अपराधी पापी नहीं है। जी हाँ जी, मेरा तो यही सोचना है, बाकी किसके विषय में क्या कहूँ। महाराज जी, अगर गुरु कोई कर लिया, जी एक प्रश्न है और बहुत लोगों का यह प्रश्न है। बहुत लोग पहले गुरु किसी किसी गुरु को, उनको हम कुछ भी और अलग नहीं संज्ञा देंगे, जी जिसको जिसको गुरु बना लेते हैं, जी पहले तो जाते हैं एक दो बार तो बहुत अच्छे उनको लगते हैं, जी उनका चरित्र, उनका चाल चलन, जी उनका व्यवहार बहुत जी अच्छा लगता है। जी जब वह गुरु बना लेते हैं, जी कुछ दिन बाद वो पछताने लगते हैं कि हमने गलत गुरु का वर्ण कर लिया है। तो क्या उन्हें गुरु बदल लेना चाहिए कि उन्हीं को ढोना चाहिए, चाहे वो कितने भी गलत हों? बात तो वही है कि सारा जीवन टेस्टों के पीछे भागना है। जी जिस सुख की हम कल्पना करते हैं, जिस जी आनंद की कल्पना करते हैं, वो टेस्ट ही तो है। जी ये जिभ्या है, आज ये टेस्ट की डिमांड करती है, मांग करती है, कल अन्य टेस्ट भोगों की मांग करती है। जी लेकिन उसका प्रमाण है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में जी भेद है, गुरु गुरु में भाव है, आत्मदर्शी महीन है जी और चावल सम्मोट। मोटे चावल खा खा करके जब आपको टेस्ट नहीं आएगा तो आप महीन चावल ढूंढेंगे ना, आत्मदर्शी महापुरुषों की तलाश करेंगे ना। जी और जब तक आपको पूर्ण गुरु ना मिले तब तक ऐसे ही जीव भटका खाता है। और जब तक मिले गुरु नहीं साचा, जी तब तक करो गुरु 10 पांचा। जी संत महापुरुषों के जी मार्गदर्शन है जी कि जब तक आपको बोध हो संतुष्टि नहीं होती है, जी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब सतगुरु की प्राप्ति होती है, जी वहां जाकर के आपके कार्य पूर्ण होते हैं। जी सब कुछ उन्हीं के अधीन होता है। मन से, वचन से, कर्मों से जब आप समर्पित होते हैं, जी तीनों अर्पण करते हैं, जी तब सतगुरु की प्राप्ति है। मन, वचन, कर्म, जी ये तीनों उनका होता है। ये सिर भी उन्हीं का हो जाता है। गुरु को आप क्या देते हैं? बहुत करेंगे मन देंगे, जी बहुत करेंगे धन देंगे। तन तो आप देते नहीं गुरु को, तन तो आपका गृहस्थ जीवन का हो गया। आज के गुरु तो ऐसे ऐसे हैं कि लेकिन कहते हैं, सतगुरु जो है, सतगुरु की जो प्राप्ति है वह तीनों देने के बाद मिलता है। और गुरु 2 वस्तु देने के बाद मिलता है। जी गुरु की प्राप्ति क्या है? मन से और धन से। तो गुरु की धन की क्या आवश्यकता है महाराज? है, सबको आवश्यकता है धन की, सबको। जिस धन से इतनी आपको सारे संसार को एलर्जी है और सबके बैंकों में ठूसा पड़ा हुआ है, केवल अच्छे बनने के लिए ही तो धन की जरूरत नहीं है, बाकी क्यों नहीं है? महाराज जी, गुरु ऐसा होना चाहिए कि अपने नहीं। शिष्य को धनवान बना दे, सब कुछ प्राप्त कर पहले दे। ये हमें जानना होगा कि गुरु सतगुरु का भेद क्या है। जी हमें ये जानना जरूरी है कि गुरु सतगुरु का भेद क्या है। जी बिल्कुल। विद्या अध्ययन से लेकर के कुछ भी जो है वो बिना गुरु के संभव नहीं है। जी आप क्या देते हैं? फीस। जी स्कूल में आप क्या जमा करते हैं? विद्यालय में फीस जी और समय। 8 घंटा 10 घंटा वहाँ जो भी बालक पढ़ता है उसके बाद तो अपने घर का हो जाता है। जी
आप गुरु की शरण में जो भी समय देते हैं, कुछ समय पश्चात आप अपने गृहस्थ जीवन के हो जाते हैं, लेकिन सतगुरु की प्राप्ति में नहीं हो सकते, क्योंकि त्रय अर्पण हुआ है। जी क्या अर्पण हुआ है? उसका नाम है समर्पण। समर्पण। आप अर्पित हैं, समर्पित कहाँ हैं? जी गुरु के लिए अर्पित है और सतगुरु के लिए समर्पित है। जहाँ तन भी उन्हीं का है, आपका मन भी उन्हीं का है, आपका सब कुछ उन्हीं का है, तब जाकर के सतगुरु की प्राप्ति है। जी। महाराज जी, आप किस उम्र में संत बने थे? अभी तो ये नहीं पता है, हम सब तो ठहरे संत के बालक हैं। जी संत तो बहुत ऊंची अवधि है। जी संत के बालक हैं, सेवा भाविक थे बचपन से ही, और किसी जन्म का कोई संस्कार रहा प्रारब्ध रहा। कि सतगुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपनाया, और संस्कार जो है प्रबल होते हैं। जी गुरु की प्राप्ति कर्मों से होती है। गुरु जो बनाते हैं आप अपने कर्म बल से बनाते हैं, जी लेकिन सतगुरु अपने कर्मों से आप नहीं नहीं प्राप्त कर बना सकते हैं। ये प्रारब्ध की बात है, और वो अपनाते हैं। जी यहाँ आप गुरु बनाते हैं, गुरु को अपनाते हैं, और यहाँ दूसरी परंपरा में सतगुरु स्वयं आपको अपनाते हैं। जी और बीचो पावर होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके अंदर वो अलौकिक शक्ति होती है, वो अपने ही स्थान से अपने जनों को ढूंढ लेते हैं। किस उम्र में महाराज जी बन गए थे संत? लगभग आधा समय तो हो गया संत जनों की सेवा में। जी। हाँ, कितनी उम्र होगी आपकी? आधा तो हो गया। 50 साल हो गई? 50, हाँ, कुछ ऊपर ही हो गया। 50 से ऊपर हाँ। हो गई। 50 से ऊपर ही हो गया। महाराज जी, आज संसार दुनिया में भौतिक जीवन जीने में मस्त है, व्यस्त है, चकाचौंध की दुनिया में सब जी। सुख प्राप्त कर रहा है। जी। क्यों ऐसा क्या हुआ कि आप संत बन गए? क्या ऐसा भाव आया, क्या विचार आया? यदि किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा तो अनुभव क्या होगा? नहीं होगा। जब आपको भौतिक सुख प्राप्त हुए, सारे संसाधन प्राप्त हुए, आपको जो चाहिए आनंद, सुख, शांति, वो नहीं है उसमें, तभी तो आप इस मार्ग की तरफ बढ़े। जी यदि आपको सुख संसाधन ना प्राप्त होते तो आप इस मार्ग पे ना बढ़ते। बड़े बड़े राजे महाराजे, जी बड़े बड़े योग्य जी लोग, वो सन्यास की तरफ, वैराग्य वृत्ति की तरफ क्यों बढ़े? त्याग उनके अंदर क्यों आया? क्या नहीं था उनके पास? जी जब कुछ होगा तभी तो अनुभव होगा। जी महाराज जी, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े जब बड़े कुछ होगा धनाढ्य लोग आपके संत, पास तभी ऐसा तो आपके पास अनुभव ऐसा होगा। महाराज जी हमने सुना जी। है ये कि IAS PCS हाँ बड़े जी, बड़े अधिकारी संत जी, बन जाते हैं, जी। तो कोई उनका भाव कुछ ऐसा कारण बनता होगा कि बदलाव आता होगा ना? कारण भी बनता है और प्रारब्ध भी होता है। प्रारब्ध भी होता है। कारण भी है, प्रारब्ध भी है। जब वो लब्धा है, जी प्राप्त करने वाले हैं, सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, जी तो यह भी उन्हें ही प्राप्त होता है। जी योग्य को ही सब कुछ मिलता है। जी जब उनके अंदर प्रेरणा हुई पढ़ाई लिखाई करने की, सुख वैभव पाने की, यश मान कीर्ति पाने की, और फिर उनके अंदर चेतना हुई शांति पाने की, जी तो वह भी उनको प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है महाराज। कुछ पाने पर कुछ प्राप्त होता है और कुछ खोने पर कुछ प्राप्त होता है। जी और यह मार्ग ही है। जब सब कुछ खो जाता है तभी तो शांति का मार्ग शुरू होता है। जी जब तक कुछ है तो प्रवृत्ति का है, जब प्रवृत्त है तो सुख और शांति कहाँ है?
जी। प्रवृत्तियों में पीड़ा बहुत ज़्यादा है, प्रवृत्तियों में पीड़ा बहुत ज़्यादा है। महाराज जी, सुख और आनंद में अंतर क्या है? हाँ, सुख आनंद में अंतर ये है, चाय आपने पिया, जी। मज़ा नहीं आया, जी। उस होटल में चाय पिएंगे, बहुत अच्छी चाय मिलती है, ये क्या है? इंद्रिय सुखी तो है आपका। जी। जो सदैव नहीं रहेगा, जो सदैव नहीं रहेगा, और आनंद वही है जो सदैव रहेगा। क्या है? ये धूप में हम सभी बैठे हुए हैं, जी। छाए में जाएंगे पंखे में, तो वो क्या है? क्षणिक आनंद है, क्षणिक सुख है। जी। और इस धूप में बैठे हैं तो ये सदैव है। ये धूप छांव क्या है? बराबर है। जो इसको निरंतर मान ले, जी। सुखों को ही सर्वोपरि मान लेना, दुखों को ही सर्वोपरि मान लेना, यही तो अज्ञानता है। सर्वोपरि कहाँ है? सर्वोपरि तो आनंद है, एक रस, एक जैसा। टेस्ट और भोगों में क्या है? सुखी तो है। आज बहुत अच्छा भोजन बना है, जी। कल जी टेस्ट नहीं आया, अजी आनंद नहीं आया, अजी ऐसा हो गया, अजी ऐसा हो गया। ये क्या है? ये सुखी तो है। आज सुख का परसेंटेज बढ़ गया है, कल सुख का परसेंटेज घट गया है। सदा एक जैसा क्या है? सदा एक जैसा क्या है? वो तो परिभाषित कर दिया गया है आनंद शब्द से, जी। लेकिन एक जैसा है क्या? जब सृष्टि ही नश्वर है, परिवर्तनशील है, हमारा आपका जीवन देखिए, कभी बाल्यावस्था, कभी प्रौढ़ा, युवा, वृद्धा, तमाम अवस्थाएं हैं, धारण कर रही है, सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो ये आनंद क्यों नहीं परिवर्तनशील है? है, है। कभी इसमें आनंद है, कभी उसमें आनंद है, कभी उसमें ढूंढा, कभी उसमें ढूंढा, कहीं नहीं आनंद है। क्या है? किसी को त्याग में आनंद है, किसी को देने में आनंद है। दाता जब कोई बनता है, दानी बनता है, तो उसको देने में आनंद आता है। क्या उसमें आनंद है? क्या दे सकता है वो? धन दान करते करते, वस्त्र दान करते, भूमि दान करते करते, सब कुछ दान करते करते, एक दिन स्वयं को दान कर दिया, वो राजा बलि कहलाए। जी। क्या कहलाए? राजा बलि। स्वयं को भी दान कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।